नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की आज की वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कई एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि बैठे बैठे ही शरीर की एक नस कहीं खिंच जाती है, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो, और शरीर का वो हिस्सा जो है इतना दर्द देने लगता है कि सहन के बाहर चला जाता है। ये क्यों होता है, कारण क्या है, और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो क्या बीमारी हो सकती है? आज ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने, सबसे विश्वसनीय मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे शरीर के किसी एक हिस्से की नस खिंच जाती है और दर्द इतना होता है कि मानो जान ही निकल जाएगी। तो ये किस कारण से होता है? ऐसा अक्सर हाँ देखा जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं, और खास करके आप ये देखेंगे तो आपके ये पैरों की नसों में होता है, खास करके जिसे पिंडली बोलते हैं, घुटने के पिछले वाले हिस्से में वो मसल आपकी पूरी तन जाती है। और ख़ास करके ऐसा देखा गया है कि जनरली इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम या रात के टाइम में ज़्यादा होता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो होता है कि भाई अगर आप में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, खास करके मैं कहूँगा जहाँ डिफिशियंसी है तो वो एक कारण होता है। तीसरा एक कारण होता है कि आपको सडन से कोई डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ, तो उसमें भी देखा जाता है कि आपकी हाथ पैर की नसें खींचने लगती है, वहाँ भी एक डिफिशियंसी है, आपके शरीर को फ्लूइड की कमी है, सॉल्ट की कमी है, तो वो भी एक कारण। इसके साथ साथ बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती हैं जिसमें कि कोई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन खास करके कई एक सारी मसल्स में इस तरह के खिंचाव आती हैं। तो जनरली हम ऐसे पेशेंट्स को कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ हम दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर कुछ हम डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करते हैं, और जनरली डेफिशिएंसी आता है, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ही कॉमन है, खास करके विटामिन डी और विटामिन ई की कमी अच्छे खासे लोगों में, तादाद के लोगों में पाई जाती है। और ये देखा गया है कि अगर ये आप उनको प्रिस्क्राइब करें और वो खाते हैं तो जनरली काफ़ी सारे पेशेंट्स इसमें से ठीक भी हो जाते हैं। और इसके अलावा, और अगर ये बार बार होता ही रहता है तो फिर हमको थोड़ा इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना होगा। जी डॉक्टर साहब, अब जब आपने बताया कि इसे डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना ही होगा अगर ये लगातार हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि अगर ये लगातार हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें जो है वो सामने आ सकती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं लगातार होने के पीछे? इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग अलग अलग कैटेगरी में इसे रख सकते हैं। और खासकर ये देखा गया है कि ये जनरली महिलाओं में, जो हम रोज़मर्रा के क्लिनिक्स में देखते हैं, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। और जिसका एक कारण हो सकता है कि बहुत देर तक खड़े रहे, बहुत सारे टाइम में वो फास्टिंग करती हैं, उनका खाना वगैरह टाइम से नहीं होता है। तो जनरली ये होता है कि भाई इनको साल्ट की डिफिशियंसी है, फ्लूइड की डिफिशियंसी है, डिहाइड्रेशन है, जिसकी वजह से। और आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई, हमारा सन एक्सपोजर बहुत ही कम है और हमारा डाइटरी पैटर्न भी इस तरह का है कि विटामिन डी की कमी एक रहती है। तो जनरली विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और अगर और कुछ इस तरह के पेशेंट जिसमें इन सब रिप्लेस करने के बाद भी होता रहता है, तो उनको हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए लेते हैं, उनके नर्व की जांच, उनके मसल की जांच, और साथ साथ में हम उनको ब्रेन की भी जांच करते हैं कि वहाँ से अगर कुछ कमियाँ हमें मिलती हैं तो अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि महिलाओं में ज़्यादा खड़े रहने की वजह से दिक्कत होती है, तो एक सवाल आया था कि पहले के ज़माने में महिलाएं जो है रसोई घर में बैठकर खाना बनाती थी, आजकल लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से खड़े होकर खाना बना रही हैं। तो क्या ये ज़्यादा वक्त खाना खड़े होकर बनाने में बिताना, इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है? यस, वो भी एक कारण हो सकता है, बट केवल खड़े रहना ही नहीं, खड़े रहने के साथ साथ जिस तरह हमारा अगर कंट्री को देखें तो यहाँ पे जनरली क्लाइमेट की वजह से जनरली ज़्यादातर समय ये हॉट होता है और हम काफ़ी ज़्यादा स्वेट करते हैं, पसीना काफ़ी आता है, और उस पसीने में हमारे शरीर की पानी और सॉल्ट जिसका कि लॉस होता है, तो जिसकी वजह से ये खिंचाव ज़्यादा होता है। और साथ साथ में जो घर में जितना हम रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट होकर रहते हैं, तो जिसकी वजह से विटामिन डी और विटामिन ई की जो एक कमी होती है, उसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। और ये सब अगर नॉर्मल आते हैं और पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता है, देन हम लोग इसको आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन सभी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए, अब तमाम वीडियोस के लिए डॉक्टर साहब के साथ बने रहें। अगर इस एक वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।